नमस्कार दोस्तों, ये DSSB कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर 36/12 जिसका पोस्ट कोड है, ये पेपर है। और इससे पहले 29वां वीडियो आया था जिसमें मैंने 80 क्वेश्चन कराया था। 28वां वीडियो उसका पार्ट 1 था, वो असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का। तो आप इसमें कराने का सबसे बड़ा जो मेरा उद्देश्य है इस पेपर को, ये आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सॉल्व करना। तो फ़िलहाल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग वो 29 वीडियो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि उसमें मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बहुत ही अच्छे से कवर करा रखे हैं कि वेलफेयर ऑफिसर क्या होता है, प्रोबेशन क्या होता है, प्रिजन क्या होता है। सारी चीज़ें उसमें ऑलमोस्ट मैंने बता रखी हैं। उससे आपको एक माइंड में क्लैरिटी आएगी, जिससे एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला है द प्रिंसिपल विच एनालाइजेज एन इंडिविजुअल नॉट फ्रॉम अ सिंगल एस्पेक्ट बट फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट। तो ये क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो व्यक्ति का विश्लेषण एक ही पहलू से नहीं विभिन्न पहलुओं से करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग विद अदर्स विद कॉमन एफर्ट इज कॉल्ड। तो इसको कोलेबोरेशन बोलते हैं। कहीं कहीं आपको कोऑर्डिनेशन भी देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए मैंने इस पर डबल स्टार लगाया है। बट जो कोलेबोरेशन होता है वो दो एजेंसीज़ के बीच में होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एजेंसी के बीच में अपने कर्मचारियों में। तो इसको आप लोग डिटेल में देख लेना थोड़ा। What is an organization which runs several instances of business in many location? तो आपने देखा होगा कि एक ही फर्म की या एक ही कंपनी की बहुत सारी जो एजेंसी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो ये फ्रेंचाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट फेवर एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर और स्ट्रक्चर सो दैट देयर प्रिविलेजेस मे नॉट बी डिस्टर्ब्ड इस कॉल्ड। यानी उन लोगों का समूह जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था या संरचनाओं में किसी भी परिवर्तन का समर्थन नहीं करते, उनकी विशेषाधिकारों में कोई बदलाव न आए, ये ऐसा कहते हैं। तो उसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी नई नई नीतियाँ आती हैं तो उसका विरोध होता है पहले, ठीक है, तो उसको वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप बोलते हैं। A small group of around 3 to 8 people who work as a team to accomplish their goal are called। यानी ऐसे 3 से 8 लोगों का एक समूह जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टीम के रूप में काम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? टीम ही कहा जाता है। बाकी मॉब, पॉस, स्क्वाड, स्क्वाड तो डिफरेंट चीज़ हो गया, जांच के लिए आता है, पॉजिटिव वर्ड है। बाकी मॉब वगैरह तो नेगेटिव वर्ड है। What is characterized by a recognition of individual differences एंड शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस। तो नॉर्मिंग। अब नॉर्मिंग क्या है? टकमैन के जो स्टेजेस थे ग्रुप के बनाने के, उसके स्टेज में से एक स्टेज है जो नॉर्मिंग को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की मान्यता और साझा अपेक्षाओं के द्वारा चित्रित किया जाता है। यानी जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं उसके आधार पर बनाए जाते हैं जो ग्रुप मेंबर्स हों। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप प्रोसेस सॉल्विंग जनरल सोशल प्रॉब्लम्स एंड फर्दरिंग सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स बाय लेजिस्लेटिव, सोशल, हेल्थ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इसका हो जाएगा सोशल एक्शन। देखो, इस पेपर को कराने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि रिपीटेशन कितना है और सोशल वर्क कितना आता है, सोशोलॉजी कितना आता है, साइकोलॉजी कितना आता है और कितना क्रिमिनोलॉजी आता है पेपर में। तो इसको आप देखते रहना और जहाँ जहाँ आपको लगे उसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो समझ ना आए दोबारा उसको पढ़ के नोट्स बनाओ। What theories of leadership focuses on particular variables related to the environment that might determine which particular style of leadership is best suited for the situation। यानी नेतृत्व के सिद्धांत वातावरण से संबंधित विशेष परिमाणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो परिस्थिति के लिए कौन सा विशेष नेतृत्व शैली सबसे अधिक उपयुक्त है को निर्धारित करता है। तो यह है सिचुएशनल, जैसा सिचुएशन वैसा उसकी लीडरशिप। Describing change as a purposeful movement towards one or more goals with adjustment based on feedback from the environment is called। यानी बदलाव को एक उद्देश्यशील चलन के रूप में वर्णित करना जो एक या एक से अधिक लक्ष्य की ओर जाने की प्रक्रिया है, जिसमें पर्यावरण से प्रतिक्रिया के आधार पर समायोजन किया जाता है, उसको कहते हैं टेलियोलॉजिकल मॉडल। अगर आप लोगों को लगे तो इसका पेपर अवेलेबल है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। वो बाइलिंगुअल है, चूँकि वो चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता है, हिंदी का डिफरेंट हो जाता है वो लैंग्वेज, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो आप लोग वहाँ से भी अपना पेपर निकाल के लगा सकते हैं।
इसमें हिंदी जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है कॉपी पेस्ट करने में। ग्रुप मेंबर्स गेट टू नो ईच अदर, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड एग्जामिन द लिमिटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस स्टेज इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ये पहले जो है ना ये प्रॉपर सोशल ग्रुप वर्क का ही ज़्यादा इसमें है क्वेश्चन, एंड सोशल केस वर्क का भी है। रिसर्च का आ गया, आप देखिए, विच रिसर्च इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थेरी। अनुसंधान किसी अव्यक्त विचार या सिद्धांत से संबंधित होता है, इसको कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल साइंटिस्ट इन स्टडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड इन सीकिंग आंसर्स टू वेरियस प्रॉब्लम, तो इसको सोशल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the population from which a sample is to be drawn does not constitute homogeneous group, then which of the following sampling techniques can be applied so as to obtain representative sample। कह रहा है कि यदि पॉपुलेशन जहाँ से आपको डेटा लेना है, जिन रेस्पोंडेंट से डेटा लेना है, ये कह रहा है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए होमोजेनियस ग्रुप, एक होमोजेनियस यानी एक प्रकार के समूह से नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का चयन करोगे, स्ट्रेटा बनाओगे। विच इज़ द प्रोसीजर दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डाटा कोडिंग। डाटा कोडिंग का क्या जो है क्वालिटी इन्हांस करता है, तो एडिटिंग। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, अब ये सोशोलॉजी आ गया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इज द वर्क ऑफ किस थियोरिस्ट का है, किस साइंटिस्ट का है, सोशल साइंटिस्ट का, वेयर ही कंबाइंड हिस्टोरिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल अप्रोचेस। तीन अप्रोचेस पे, यानी ऐतिहासिक और मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के जो है अप्रोच को उन्होंने अप्लाई किया था, वो थे जीएस गुरिये। विच प्रोसेस आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम अबाउट विच सम एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड हेल्प्स देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फुलफिल नीड्स। वह प्रक्रिया किसी समस्या को पहचानती है जिसके लिए कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है और उन्हें समस्याओं को हल करने और आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, तो यह है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है, विच इज़ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन एग्रीकल्चर रिसर्च। एक मिनट में थोड़ा सा इसमें एक ये क्वेश्चन को लेके थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न, आई थिंक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसका, इसको आप लोग एक बार देख लेना, इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ना होके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक बार देख लेना। विच इज़ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन एग्रीकल्चर रिसर्च, तो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में ये कृषि में ज़्यादातर यूज़ होता है। सपोज करो ये खेत है और खेत को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया जाता है, उसके बाद में ये चेक किया जाता है, जैसे एक ये पार्ट ले लिया गया, एक ये पार्ट ले लिया गया, सेम बीज को यहाँ रोपित किया गया, यहाँ रोपित किया गया, और एक आध जगह बीच में भी कहीं रोपण कर दिया गया, मान लो यहाँ पे रोपाई कर दिया गया बीज को बो दिया गया। उसके बाद इन तीनों जगहों का डेटा लिया जाएगा कि मान लिया 100 बीज यहाँ डाला गया था, 100 यहाँ डाला गया था और 100 यहाँ पे डाला गया था। तो अब इन तीनों जगहों का डेटा लिया जाएगा कि 100 में से कितने जो है प्रॉपर उग गए और उनमें कोई इश्यूज़ नहीं आया। उसके बाद में उसका एवरेज निकाला जाएगा, फिर मिट्टी की फर्टिलिटी चेक की जाएगी कि यहाँ में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। तो ये रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। स्केल इज एडजस्टेड इन टर्म्स ऑफ सम रूल दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ बेसिस फॉर मेकिंग द यूनिट्स इक्वल, तो ये इंटरवल स्केल। व्हेन द रिसर्चर हैज़ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ presumed to be function of two or more independent variable, identify the analysis to be adopted, तो ये हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स का। जब आप स्टैट्स लगाओगे, डेटा ले लोगे, तो उसमें जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उसको रिग्रेशन लगाते हैं। बट उसका जो एक दो ऑप्शन होता है, एक होता है अनोवा होता है, एक मनोवा होता है। तो उसमें मनोवा लगाते हैं और उसको मनोवा करके रिग्रेशन का यूज़ करते हैं, जिससे अलग अलग एनालिसिस, मतलब अलग अलग डोमेन का क्या इंटर कोरिलेशन है वो देख पाएँ। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल केस वर्क ट्रीटमेंट आर, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू रिस्टोर सोशल फंक्शनिंग, यानी एक सामाजिक व्यक्तिक कार्य का क्या मेन एम होता है, उसको जो है वापस अपने समाज में रिस्टोर करना, वापस अपनी स्ट्रेंथ पे लाना। द क्लाइंट हैज़ अ प्रॉब्लम because most of the time his ego becomes weak
and he himself feels defeated in this situation, the social worker needs to provide। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सपोर्टिव साइकोथेरेपी करते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्रॉपर उसके जो है प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों ऐसा सोच रहा है। वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, कॉन्शियसनेस ऑफ नीड, यानी समुदाय की ज़रूरत क्या है, अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटीज़ नीड। उसके बाद में है अ मेथड थ्रू विच ग्रुप मेंबर्स गेन नॉलेज ऑफ देयर रोल्स एंड अदर्स रोल्स। तो एक विधि जिससे माध्यम से समूह सदस्य अपने और दूसरों की भूमिकाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, या तो उसको बोलते हैं रोल प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल विच ट्राइज टू मॉडिफाई द सोशल पॉलिसी बाई क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज। वह मॉडल जो समस्याओं के खिलाफ जनमत बनाकर सामाजिक नीति को संशोधित करने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव एक्शन मॉडल, इन्फ्लुएंसिंग लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं। एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोल्यूशन, उन समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास जो समाधान के लिए महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी, यानी नैदानिक अध्ययन। द ग्रुप वर्कर एक्सप्रेस हिज ओन एक्सपीरियंस बिफोर द ग्रुप मेंबर्स, इट हेल्प्स देम इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, दिस टर्म्ड एज। समूह कार्यकर्ता अपने अनुभव समूह के सदस्यों के सामने व्यक्त करता है, ये उन्हें उनकी समस्याओं को समझने में मदद करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ डिस्क्लोजर बोलते हैं। यानी कभी भी कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है वो अपने बारे में डिस्क्राइब करता है, इसी को ही हम सेल्फ डिस्क्लोजर बोलते हैं। ये अ मेथड थ्रू विच ग्रुप मेंबर्स गेन नॉलेज ऑफ देयर रोल्स एंड अदर्स रोल्स, ये तो रोल प्लेइंग हो चुका है, मुझे लगता है रिपीट हो गया है क्वेश्चन। which is related to the early discussion and positions taken by a person in childhood, बचपन में की गई शुरुआती चर्चा और स्थितियों से संबंधित है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्ट एनालिसिस, स्क्रिप्ट एनालिसिस, स्टडिंग लाइफ स्क्रिप्ट्स। A leader should always try to mix up with all members of the group which is termed, एक नेता को हमेशा समूह के सभी सदस्यों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, सोशियबिलिटी, यानी बोलते हैं कि वो जो नेता है वो बहुत सोशल है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि अगर कोई भी लीडर जो है सोशल है तो वो ज़्यादा अच्छे से लोगों की समस्या का सुन के समाधान कर सकता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज़ टेकन लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स इज कॉल्ड, जो कानून हाथ में ले लेते हैं यानी कानून तोड़ते हैं जो और ग्रुप में होते हैं उनको मॉब कहते हैं, जिसको हम लोग मॉब लिंचिंग भी बोलते हैं, अगर वो मारपीट भी कर देते हैं तो